खुशदिल शाह की धुआंधार इनिंग्स, रिजवान के टी20 में छक्कों की निस्फ सेंचुरी, फखर का बल्ला भी खूब चला। शाहीनों ने नौमौलूद हांगकांग की टीम को 155 रन के बड़े मार्जिन से हराकर एशिया कप के सुपर 4 मरहले में जगह बना ली। 194 रन हदफ के ताक़ुब में 38 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। शादाब के 4, मोहम्मद नवाज के 3 और नसीम शाह के 2 शिकार। हांगकांग पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त खाने वाली टीम बन गई। एशिया कप में सबसे कम 38 रन पर ढेर होने का भी रिकॉर्ड कायम। हमारे दौर में जो महंगाई थी, आलमी महंगाई थी, SPI हमारे दौर में 17 से 18% था। आज कितना है बताओ, कितना आज? 45%। और इसलिए हमने सबने मिलके इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ अब तैयारी करनी है, एक तरीक चलानी है। माफी में महंगाई का शोर मचाने वालों के दौर में रिकॉर्ड महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। इमरान खान गुजरात जलसे में बरस पड़े। अपनी हुकूमत आजाद खारिजा पॉलिसी के बायस खत्म कराने की साजिश पर इसरार। मुल्क पर चोरों का टोला मुसल्लत होने का दावा। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर खबरदार कर दिया। जुल्म ना रोका तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पहले इंसान बने फिर सियासतदान बने। बड़े शर्म की बात है, एक तिहाई मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। साबिक वजीर आजम पंजाब और पख्तूनख्वा में कॉन्सर्ट कर रहे हैं। वज़राए आला भी कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर बन गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इमरान खान पर तनकीद। इमरान खान तकसीम और इंतशार फैला रहे हैं। 4 साल मईशत तबाह न करते तो महंगाई न होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का भी कप्तान को जवाब। आइंदा साल महंगाई बरकरार रहेगी, मुजाहिरों में शिद्दत आएगी। रिकॉर्ड अफराते सर, समाजी और सियासी बेचैनी खतरनाक साबित हो सकती है। इत्तेहादी हुकूमत का 2023 तक मुद्दत पूरा करने का इरादा, मगर सियासी माहौल पेचीदा। शहबाज हुकूमत को कमजोर अक्सरियत हासिल है। इमरान खान भी मुल्क भर में बड़े एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। IMF ने कई पेशगोइयां कर दी। अगले साल शरह नमू 3.5% और बजट खसारा 4.4% रहने का इम्कान। कई शराइत पर अमल दरामद न होने की निशानदही। गैस की कीमत में फौरी इजाफा, एहसास राशन प्रोग्राम बंद। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट तक महदूद। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए 3 लाख अफराद नया हदफ। रेट 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन और उनके अहले खाना और बेनामीदारों के असासे मंजर आम पर लाए जाएंगे। हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक की मार्च 2023 तक निजकारी होगी। हुकूमत ने IMF को कई यकीन दहानियां करा दी। महंगाई के जिन ने अवाम को नाकों चने चबवा दिए। हफ्तावार शरह 1.3% बढ़कर 45.5% तक पहुंच गई। प्याज 42, टमाटर 13, दाल 8 और आलू 7% महंगे। अंडे, दाल, चना और आटे की कीमत में भी इजाफा। कराची में चक्की का आटा 10 रुपए बढ़कर 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और क्वेटा की मंडियों में निर्खों को आग लग गई। लीमू 240, लहसुन 350, टमाटर और प्याज 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। हुकूमत की सब्सिडी से चलने वाले यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कोई चीज सस्ती न रही। 800 ग्राम चाय की पत्ती 400 रुपए, बच्चों का खुश्क दूध 300 रुपए तक महंगा। मसाले 20 रुपए, जाम 62 रुपए और अचार की कीमत में 118 रुपए फी बोतल इजाफा। जीरा पाउडर, सुर्ख मिर्च और हल्दी की कीमतें भी बढ़ा दी गई। केचप और सॉसेस की कीमतों में भी इजाफा। बिस्किट के नर्ख भी 10 रुपए फी पैकेट बढ़ गए। IMF कर्ज की किस्त मिलने के बावजूद डॉलर का कुछ ना बिगड़ा। इंटरबैंक में 1 रुपए महंगा होकर 219 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में कदर 1 रुपए बढ़कर 220 रुपए हो गई। करेंसी डीलर्स के मुताबिक सैलाब के बायस खुराक की दरामद का रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। हुकूमत के पास 13 माह, वफाकी वजीर खजाना के पास वक्त बहुत कम है। मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। पहली तरजीह IMF प्रोग्राम की बहाली थी। फौरी राब्ता करके कर्ज मंजूर कराया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कारकर्दगी गिनवा दी। तहरीक इंसाफ पर IMF से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम।
100 यूनिट्स तक जून की फ्यूल एडजस्टमेंट मुआफ करने का ऐलान, सिर्फ ऐलान तक महदूद। फ्यूल एडजस्टमेंट मुआफ नहीं होगा, अक़सात में वसूल किया जाएगा। आइंदा साल मार्च तक बिल्स में वसूलियां की जाएंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबे के अवाम से फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली गैर कानूनी करार दे दी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में खैबर पख्तूनख्वा खुद कफील है, फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस लागू नहीं होती, दरख्वास्त गुजार का मुआवजा। सैलाबी रेलों ने सिंध के जिला दादू को घेर लिया। तहसील जूही और खैरपुर नाथन शाह के बेशतर इलाकों को डुबोने के बाद रेला मेहर शहर के हिफाजती बंदों पर छलकने लगा। इंडस हाईवे डूबने से तहसील का जिले से राबता खत्म। मंछर झील की सतह 122 फीट तक पहुंचने के बाद पुश्तों पर दबाव मकीन हिफाजती बंदों को मजबूत बनाने में लग गए। कदकोट और कश्मोर में घर डूब गए। खैरपुर में कंगरी, पीर जोगोट, ठरी मीरवाह, कोट डेजी और गब्बट के इलाके जेरे आब। मुतासरीन हुकूमती नुमाइंदों के गायब होने पर बरहम। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का अमला नहीं है, हम खुद की मदद खुद कर रहे हैं। हम बंदों को जो है ना वो मट्टी से बचा रहे हैं। 2010 में भी जो है ना तो यही सैलाब आया था, इन्होंने कोई भी ऐसा लाएमल जो है ना अभी तक नहीं किया। अंदरून सिंध सैलाब ने दरिया और खुश्की का फर्क खत्म कर दिया। 30 लाख से जायद कच्चे मकानात तबाह, हजारों पक्के मकानात को नुकसान। इतनी ज्यादा तबाही पर जो कुछ मुमकिन हो सका करेंगे, वजीर आला सिंध का 27 अजला के दौरे के बाद ऐलान। बलोचिस्तान में खौफनाक सैलाब के बाद हौलनाक मनाजिर। मकीनों का घर रहा न दो वक्त की रोटी के लिए रोजगार। गांव, बस्तियां, फसलें, मवेशी, सड़कें, सब कुछ सैलाब की नजर। बच्चों में मलेरिया और दीगर अमराज भी फैलने लगी। जाफराबाद, डेरा लहियार और कोयटा समेत कई अजला में गैस की फराहमी बदस्तूर मुअत्तल। सूबे भर में सैलाब से अमवात की तादाद 257 तक जा पहुंची। सौद के इलाके कालाम का सयाहती मकाम छोटा महूदन भी सैलाब में बह गया। कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स तबाह हो गए। रास्तों की बंदिश के बायस खुराक की किल्लत, माएं शीरखार बच्चों को भूख से बचाने के लिए खतरनाक सफर पर आमादा। औलाद को रस्सियों से कमर पर बांधकर सफर मामूल बन गया। हुकूमत ने 4 सद्दा वालों का इमदादी कैंप खत्म कर दिया। खैमे उखड़ गए। छत छिन जाने पर मुतासरीन एक बार फिर बेआसरा हो गए। सैलाब उतरने के बाद नौशहरा लौटने वालों को गारे की दुनिया मिली। कीचड़ से अटे इलाकों में गलियों, सड़कों और घरों को रहने के काबिल बनाने के जतन। किसी ने ट्रैक्टर निकाला, कोई कदालें लेकर सड़कें कीचड़ से बाहर निकालने में लग गया। बुजुर्ग और जवान घरों का हुलिया ठीक करने में मसरूफ। हुकूमत से मदद न मिलने का शिकवा। बाहर इलाकों में हुई है, इधर तो अभी सफाई कोई नहीं हुई है। ये आप लोग देख रहे हैं जितनी मिट्टी हमारे घर में पड़े, क्यों 2-2 फुट के चिकड़ पड़े बने हुए हैं, कमरों के अंदर भी पड़े हुए। ये सामान हमारा सारा खराब हो गया। ये देखो, तो अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से तो कोई मदद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद जल्दी बीमारियों की वबा का हमला। कोई बाजू और हाथों पर खारिश करता नजर आया तो कोई पूरे जिस्म को खुजाता अस्पताल पहुंच गया। बीमारी से एक हफ्ते में 4000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। जनूबी पंजाब में भी सैलाब जदगान को बीमारियों ने आ लिया। डेरा गाजी खान और राजनपुर में 7 रोज के दौरान 140 अफराद सांस, तेज बुखार और जल्दी अमराज का शिकार। 21 मुतासरीन को कुत्तों ने काटा, 2 को सांप ने डसा। वजीर आजम की गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में माँ, 6 बहन भाइयों और दादी को खोने वाली बच्ची से मुलाकात। सैलाब से मुतासरा बच्ची के बाप को गले लगाया। बच्ची की तालीम और इलाज के लिए 50 लाख रुपए देने का ऐलान। सैलाब से जामहक हर फर्द के लवाहिकीन को 24 घंटों में 10-10 लाख रुपए इमदाद देने का वादा कर लिया। वाज़ेह कर दिया, मर जाएंगे मुतासरीन सैलाब के मुआवजों की रकम सियासत की नजर नहीं होने देंगे। घर तबाह हुए हैं, उनका भी इंशाअल्लाह हम मुआवजा आपको देंगे। इंशाअल्लाह आपकी फसलों का नुकसान भी, जो मसाइल हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम आपके कदमों में निछावर करेंगे। सैलाब में डूबी सड़कें, पानी में गायब देहात, दूर दूर तक तबाही। ड्रोन रिलीफ की टीम दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर ओथल के मुतासरीन तक जा पहुंची। कराची से 129 किलोमीटर दूर खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन में इमदाद की तकसीम। खैमे, राशन और बर्तन फराहम किए गए। पहली बार इमदाद मिलने पर 16 गोटों के मकीन शुक्रगुजार।
अमेरिका पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन के लिए $3 करोड़ इमदाद देगा। मुस्तकबिल में सैलाब से तबाही से बचाव के लिए $11 लाख भी दिए जाएंगे। कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल निकोल थेरियोट की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। मुतासरीन सैलाब से इजहार यकजहती। वज़ीर दिफा का बाद साबिका फौजियों की तंजीमों से लाताल्लुकी का ऐलान। ऐसी तंजीमों की सरगर्मियों को तस्लीम या उनकी तौसीक नहीं करते। मुसल्लह अफवाज ने ऐसी सोसाइटीज को तस्लीम किया, न उसकी इजाजत दी। तंजीमों के खैराती मकासद और सैलाब ज़दगान की इमदाद का वजारत से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान की पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक वजाहत।